वो कब्रिस्तान के पास एक पुरानी और भूतिया हवेली थी। इस हवेली का नाम धर्मपुर हवेली था। यहाँ के लोग कभी नहीं जाते थे क्योंकि इसे भूतों का निवास माना जाता था। हवेली के बाहर कई अजब गजब कहानियां और डरावने किस्से सुनाए जाते थे। एक दिन रोहन नामक एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि वे भूतों के असली मौजूदा को खोजेंगे और सच का पता करेंगे। जब रोहन और उसके दोस्त धर्मपुर हवेली पहुंचे तो वे अपनी निगाहों को वहां के अंदर के माहौल से आश्चर्यचकित हो गए। हवेली डरावनी और बौनी होती हुई थी। धीरे धीरे उन्हें हवेली के अंदर बढ़ते हुए डर का सामना करना पड़ा। वे दीवारों पर लटके फोटोग्राफ्स, पुराने सामान और डरावने पेंटिंग्स से घबरा गए। एक अद्भुत और डरावना संघर्ष शुरू हुआ जब उन्होंने एक अत्यधिक पुराना कॉलियर खोजा। वे सोचने लगे कि शायद ये कॉलियर हवेली के अंदर के रहस्य का दरवाजा हो। रोहन और उसके दोस्त बड़े ही उत्साहित होकर कॉलियर के अंदर गए। वहां उन्हें अनजाने में अचानक एक भूत ने धक्का दिया और उन्हें गहरी खाई में धकेल दिया। रोहन और उसके दोस्त अब जान गए कि धर्मपुर हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भूत की गर्जन और उसकी उतावली उन्हें रोक लेती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुप्त खान में ले जाया गया जहां भूत उन्हें डरा रहा था। वहां उन्होंने एक पुराना पुस्तक खोजी जिसमें हवेली के रहस्य का खुलासा था। पुस्तक के अनुसार हवेली का मालिक एक प्राचीन तांत्रिक था जिसने भूतों की शक्ति का उपयोग कर अपने अधिकार की तलाश की थी। उसने एक प्राचीन विद्युत यंत्र बनाया था जिसका उपयोग भूतों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। रोहन और उसके दोस्तों ने वहां से भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। वे वहां